हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्टडी विद सुबोनम। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाबू कौन सा चैप्टर, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर है, जिसको हम लोग 1 शॉट में नहीं होगा तो 2 शॉट में करेंगे, बट कंप्लीट करेंगे इसे, ठीक है। तो चलिए हम लोग रेडी होते हैं, शुरुआत कर। चलिए आज हम लोग शुरू कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या बाबू, इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने जा रहे हैं ना। एक एक करके सारे को पढ़ेंगे और अच्छे से क्लियर कर लेंगे, है ना। चलिए इलेक्ट्रिसिटी, है ना। आप लोग जानते होंगे, नॉर्मली भाषा में आप लोग यूज़ भी करते हो, इसे घर में यूज़ करते हो, आपके बड़े यूज़ करते होंगे, है ना। बट यूज़ तो करते हो, पर कभी साहब जाने कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसमें और भी क्या क्या चीज़ आते हैं। तो पहले हम लोग टॉपिक देखेंगे क्या क्या कवर करने जा रहे हैं ना। तो पहला टॉपिक आपका आता है इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक आपका आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद आपका आता लॉज जो रिलेटेड है किससे, इलेक्ट्रिक करंट एंड इसके इफेक्ट से, वो पढ़ेंगे। क्या है? लॉज पढ़ेंगे किस पे, तो जो रिलेटेड है किससे, आपके रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, इसके इफेक्ट, ठीक है ना, इफेक्ट, ठीक है बाबू। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। आप लोग जानते भी होंगे, पढ़ रखे हो चैप्टर तो रेजिस्टेंस। आप ये मत सोचना है कि मैं 1 शॉट ले रही हूँ या 2 शॉट ले रही हूँ तो मैं उड़ा उड़ा के पढ़ाऊँगी। मैं डिटेल एनालिसिस करूँगी, डिटेल रिविज़न होगा। ये आपका एक एक टॉपिक मैं क्लियर करने जा रही हूँ, ठीक है ना, जिससे आपका एक भी क्वेश्चंस छूटेंगे नहीं। और क्या है बाबू, इसमें इलेक्ट्रिक पावर पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक पावर। और आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर आपको ना पूरे 12th तक यही आने वाला है, हूबहू यही सब आपको पढ़ना है 12th में भी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। और आप कोई भी एग्ज़ाम में के लिए प्रिपरेशन करो, जाए मेंस नीट के लिए, तो उसके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर एंड देन इलेक्ट्रिक एनर्जी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं किसे, इलेक्ट्रिक चार्ज से पढ़ना शुरू करते हैं। क्या पढ़ना शुरू करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज से, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड देन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे। पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है बाबू। जो भी क्वारी हो आप मुझे बेफिक्र निफिक्र होकर के आप मुझे बोलो कि ये प्रॉब्लम है इसमें मुझे दीदी, आप मुझे क्लियर करो, मैं क्लियर करने के लिए यहाँ रेडी हूँ। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है बाबू, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। कैसा प्रॉपर्टी है वो? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जिसमें क्या होता है, मैटर को, ड्यू टू विच मैटर पार्टिकल्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जो चार्ज है ना बाबू, ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होता है, मैटर तो समझते हो, कोई पार्टिकल्स, मैटर का जो होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो सकते हैं। जैसे मान लो जो न्यूट्रल ये हमारा है, अभी इससे करंट नहीं लग रही है, तो क्या यहाँ पे न्यूट्रल है ये, यानी पॉजिटिव नेगेटिव इसका दोनों दोनों क्या है, क्लियर है, बराबर है। बट क्या होता है, किसी चीज़ को छूने से क्या होती है, करंट लगती है। कभी कभी होता है क्या है ना, झटके से कहीं से आपको करंट लग जाती है, आपकी बॉडी में झटका लगा तो वहाँ क्या होता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी पास करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो यही, तो हम लोग लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमारा है ना बाबू, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल, क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। इसमें जो होता है ना क्या, ऑफ अ मैटर ड्यू टू, क्या है, ऑफ अ मैटर ड्यू टू, जिसमें आपको इतना तो समझ आ चुका है कि फंडा ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है कि नहीं, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। जिसमें होता है क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच मैटर पार्टिकल्स, ड्यू टू विच मैटर पार्टिकल्स, क्या है बाबू, मैटर पार्टिकल्स कैन, क्या हो सकते हैं यहाँ पे, मेटल का पार्टिकल जो क्या हो सकते हैं, कैन बी पॉजिटिव भी हो सकते हैं और कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव,
इतना तो पता है आप लोग को, नेगेटिव। क्लियर है। अब आपको इतना मालूम होगा कि हमारे जो होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं बाबू, वो कितने तरीके के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं बाबू, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी चार्ज सीधे क्या, चार्ज, है ना। कौन कौन से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कौन, नेगेटिव। क्लियर है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आप लोग से मैं पूछना चाहूँगी कि मैं लिख लिख के पढ़ाऊँ या फिर नोट्स बना लूँ एक बार, उसके बाद पढ़ाऊँ, वो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसा आप लोग को लगे वैसा आप मुझे बताएंगे, ताकि वैसा ही मैं करूँगी, ठीक है। वैसे मैं तो बोर्ड पे लाने वाली हूँ आप सबको, क्या बोर्ड पे पढ़ाऊँगी। ऐसे आपका मेरे से आई कांटेक्ट नहीं बन पा रहा है, जिससे कि हो सकता है पढ़ने का मन ना करे, मेरे वीडियो को देखने का मन ना करे, तो डोंट वरी, मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँगी, जिससे आपका हर एक प्रॉब्लम क्लियर होगा, ठीक है। लाइव सेशन लूँगी मैं। चलो, एक पॉइंट मैं यहाँ लिखना चाहूँगी। चलो यहाँ पर देख लो, पॉजिटिव चार्ज, क्या पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है ना बाबू, जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। इसका सिंबल क्या होता है, पॉजिटिव, और यहाँ इसका सिंबल क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, अपोजिट चार्ज है। क्या है, अपोजिट चार्ज है। जैसे आपसे कोई पूछ देता है कि भाई जब आपके पास अपोजिट चार्ज है तो क्या होता है, और जब लाइक, हम लोगों ने अप्रोक्स कहाँ तक कर लिया था बाबू, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कर लिया था, है ना। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज कर लिया था। हम लोग देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है कि नहीं। देखते हैं कि अगर मान लो किसी बॉडी में सेम चार्ज प्रेजेंट हो, क्या हो, सेम चार्ज प्रेजेंट हो, तो क्या होता है, या फिर डिफरेंट चार्ज प्रेजेंट है तो क्या होता है, वो चीज़ अभी हम लोग देखेंगे, है ना। तो आप लोग पढ़े होंगे पहले भी कि जब सेम चार्ज हो, किसी भी बॉडी के पास सेम चार्ज होता है, तो वो क्या होता है बाबू, रिपेल करता है। क्या करता है, रिपेल करता है। और जब डिफरेंट चार्ज आ जाता है तो क्या होता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। क्लियर है। उसके बाद क्या आपका आता है, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव है, आप लोग जानते हो भाई कि जब भी सेम चीज़ पसंद आ जाए तो उसके लिए हमेशा लड़ाई होती कि नहीं होती है। बट जिसको जिसे जो चाहिए उसको कुछ और, मेरे को कुछ और, तो कभी झगड़ा नहीं होती है, वो स्थिति सही आपकी बन के रहती है या नहीं। तो उसी तरह से है। ओके, अब देखते हैं हम लोग ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है क्या होता है, कूलम्स होता है। क्या होता है बाबू, कूलम्स होता है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलम से। क्या है, कूलम से, ठीक है। एंड अब उसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या बाबू, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जिसमें पहला आपका आता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। आपको इस वर्ड में भी क्लियर किया जा रहा है कि जो एडिटिविटी है क्या है, ऐड है। देखो ना यहाँ पे ऐड दिया यानी जोड़ना, है कि नहीं। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या करता है, जितना टोटल चार्ज, जितना भी चार्ज है, क्या है, जितना भी चार्ज है वो क्या होगा, सम होगा। क्या होगा, सम होगा। किसके सम होगा बाबू, तो वो एक इंडिविजुअल चार्ज का सम होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कि मैं क्या करती हूँ, कोई एक लेती हूँ, क्या, कोई भी सिस्टम बनाती हूँ। क्या करती हूँ, सिस्टम। मान लो मेरा घर एक सिस्टम है, क्या है, सिस्टम है, और हम 3 भाई बहन हैं। क्या है, 3 भाई बहन हैं, जिसमें क्या होता है कि 2 मेरा भाई 1 मैं बहन। तो मैं दोनों भाई के बराबर मैं एक इंडिविजुअल चार्ज हूँ। क्या, इंडिविजुअल चार्ज हूँ। अब वो 2 क्या है, सिस्टम का चार्ज है। क्या है, सिस्टम का चार्ज है। जिसमें हो क्या रहा है कि मेरा भाई जितना खा रहा, दोनों, मान लो कि 2 रोटी मेरा छोटा खा रहा है और 2 रोटी मेरा बड़ा खा रहा है, और उन दोनों के बराबर मैं खुद अकेले खा लूँ। क्या खा लूँ, 4 मैं खा रही हूँ। तो मैं इंडिविजुअल चार्ज थी, तो मेरा जो चार्ज है वो क्या है, इक्वल है किससे, तो पूरे सिस्टम का चार्ज, पूरा सिस्टम का चार्ज है ना, वो पूरा इक्वल होता है किससे, किसी इंडिविजुअल चार्ज। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2 कूलम 3 कूलम एंड 6 कूलम। देखो ये सिस्टम का चार्ज है जो किसके बराबर हुआ, 11 कूलम के, ठीक है, इंडिविजुअल चार्ज के। अब दूसरा आपका आता है क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बाबू, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें भी आपको क्लियर हो जा रहा है देख करके ही कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है ना। होता है क्या है, जो भी चीज़ कंजर्व हो, क्या हो, कंजर्व हो, यानी फिक्स्ड हो। क्या, फिक्स्ड हो, उसको ना ही तो कोई तोड़ सके, ना ही कोई मरोड़ सके, कुछ भी नहीं, उसको बिगाड़ नहीं सकते, ठीक है ना, उस ढंग से। तो जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमारा क्या कहता है ना, ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, कि चार्ज जो भी है बाबू, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये कभी ना तो डिस्ट्रॉय करेगा और ना ही किसको आप कोई बना सकता है। बट ये जो हमारे होते हैं ना बॉडी, मान लो कि हमारा बॉडी है, क्या है, कोई बॉडी है, इस बॉडी को हम क्या कर सकते हैं,
मतलब चार्ज कर सकते हैं या फिर अनचार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी ओनली गेट्स क्या होता है ये क्या हो सकता है, हम लोग चार्ज बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो चार्ज होता है ना बाबू आपका ट्रांसफरेबल होता है, क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है। क्लियर है कि नहीं कोई दिक्कत, तो हम लोग लिख लेते हैं चार्ज कैन नाइदर वी क्रिएटेड, क्या नाइदर वी क्रिएटेड एंड नॉर वी डिस्ट्रॉय, क्या होगा, डिस्ट्रॉयड, ठीक है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इच ओनली क्या होगा, ट्रांसफर इंट ओनली गेट्स ट्रांसफर्ड, क्या होगा, ट्रांसफर्ड होगा, क्या बाबू, ट्रांसफर्ड होगा, ठीक है ना, ओनली ट्रांसफर्ड होगा। बट आपको याद रखना एक चीज़ और कि चार्ज बॉडी ही डिस्ट्रॉय हो सकता है और उसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी में क्या आता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या है बाबू, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, आपको इस वर्ड से भी क्लियर हो जा रहा है, क्वांटाइज्ड होना, क्या ना, कोई भी चीज़ क्वांटाइज होना, यानी एनी ऑब्जर्वेबल चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल। जितना भी आपका जो भी चार्ज आपको दिख जाए किसी बॉडी में वो कैसा होना चाहिए, तो इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में होना चाहिए बाबू, किसके रूप में होना चाहिए बाबू, इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में होना चाहिए, याद रहेगा। या कभी भी वो फ्रैक्शन या किसी और फ्रैक्शन डेसिमल में आपको नहीं दिखेगा, ओनली किस में दिखेगा बाबू, तो इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल में ही आपका चार्ज होना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, हमारा चार्ज कैसा होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे हम लोग देखते हैं, और ठीक है बाबू, अब हम लोग देखने जा रहे हैं आगे क्या है हमारा, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को लिख लेते हैं, ठीक है ना। क्या बोलता है इसमें, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है बाबू, कि एनी ऑब्जर्वेबल, कौन सा, ऑब्जर्वेबल है ना, ऑब्जर्वेबल चार्ज ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी में, है ना, इज ऑलवेज, हमेशा, इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल, कैसा होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है ना, इंटीग्रल मल्टीपल आपको दिखेगा, ठीक है ना, ऑफ एन एलिमेंट्री चार्ज, ऑफ एन एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है बाबू, क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसको हम लिखते कैसे, यानी इसकी जो है फॉर्मूलाज क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की फॉर्मूला क्या है, तो आप इसकी जो फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या सकते हैं, Q प्लस माइनस एन ई, क्या, Q प्लस माइनस एन ई, ठीक है बाबू, Q प्लस माइनस एन ई होगा, ये हमारा क्या है, इसका फॉर्मूला है, जिसमें आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि आपका Q क्या है, Q जो आपका है ना बाबू, Q इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, Q जो आपका है टोटल चार्ज है, क्या है, टोटल चार्ज है, क्या है बाबू, टोटल चार्ज है। एंड एन जो आपको होता है ना इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, क्या होता है, इंटीजर में होगा, क्या होगा, इंटीजर होगा, क्या होगा, इंटीजर, जैसे 1 2 3 समथिंग, ठीक है, कभी डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है। और ई आपको पता है कितना होता है, इलेक्ट्रॉन कितना होता है बाबू, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है ना, 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम, ये फिक्स होता है हमेशा, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में ईजी होगा। जैसे मैं ये क्वेश्चन बनाती हूँ आपसे, क्या बनाती हूँ, एक क्वेश्चन बनाना है आपको, ठीक है ना, मैं क्वेश्चन आपको देती हूँ, उसको क्लियर करना है। चलो देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि मान लो कि अ बॉडी, कोई एक बॉडी है, क्या है, कोई बॉडी है, ठीक है ना, कोई आपके पास एक बॉडी है, आपको निकालना है, ठीक है ना, आपके पास एक बॉडी, ए बॉडी हैज़ अ चार्ज, कोई एक बॉडी जिसके पास आपको चार्ज मिल जाए, जैसे मान लो, नहीं मैं लिख देती हूँ पूरा क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी हैज़ अ चार्ज, किसी बॉडी में क्या है, चार्ज है, ऑफ कितना 4.8 इंटू 10⁻⁻, कितना हो सकता है, आप कितना ले लो, मैं रुको सोचती हूँ कितना लेना है, 19 कूलम, कितना ले लेती हूँ, -90 कूलम। तो आपको कैलकुलेट करना है, क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
क्या कैलकुलेट करना है बाबू? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, जो कि आप गेन कर रहे हो और लॉस्ट कर रहे हो। इट हैज़ गेन और लॉस्ट। ओके, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, चार्ज दे रखा है, क्या दिया? तो चार्ज दे रखा है, Q इज कॉस्ट 4.8 इंटू 10⁻⁻90 कूलम है, दिया है, चार्ज आपको दे दिया है, ठीक है ना। और फॉर्मूला क्या था हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का बाबू? तो Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE था। यहाँ पे ये हमारा क्या है पता है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ मैंने बताया अभी, जो इंटीजर में प्रेजेंट होगा क्या होगा? n हमारा इंटीजर में प्रेजेंट होगा हमेशा, जो कि आपको निकालना है। क्या निकालना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालना है, कितना गेन हो रहा है, कितना फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, कितना लॉस्ट हो रहा है। चलो तो देखते हैं, Q इज इक्वल्स टू NE लिख लेंगे। तो देखो ना, n तो निकालना है आपको, और यहाँ पे देखिए क्या रखा है? चार्ज दिया है आपको, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है। तो पहले देखो 4.8 इंटू 10⁻⁻90 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम में है ना, सीधे कट जाएगा। आपको बच्चे क्या आ रहा है? n इज इक्वल्स टू 4.8, क्योंकि इधर जा रहा है भाई, देख लेना, एंड 1.6 कट के क्या आएगा आपको? देखो ना, डायरेक्ट यहाँ से हटा दो, 16 48 होता है ना, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर है? 16 48 डायरेक्ट कर लेंगे, कट कर लेंगे, आपको मिल जा रहा है। अब हम लोग किसको पढ़ेंगे बाबू? इलेक्ट्रिक करंट को। किसको पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने जा रहे हैं। किसको पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलो तो हम लोग आगे करते हैं, कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? चार्ज क्लियर है, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको इलेक्ट्रिक करंट कहता है ना क्या, कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, जो भी रेट में जो फ्लो हो रहा है हमारा कौन, जो चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, मतलब आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ एन एरिया, और किसी में भी ऑफ अ कंडक्टर या फिर पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, ठीक है। ये डायरेक्ट है बाबू, आपको करंट पूछ लिया तब करंट नहीं बता दोगे कि जो चार्ज फ्लो कर रहा है ना भाई, तो वही हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। तो पहले मैं उससे पहले इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। करंट क्या बताना चाहती हूँ? करंट वाला इलेक्ट्रिक करंट है पढ़ना, है ना, इलेक्ट्रिक करंट है ना, इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें आपको मैं एक एक करके सबको बताना चाहती हूँ। जिसमें होता है क्या? पहला हमारा कंडक्टर, क्या? कंडक्टर। फिर आता है इंसुलेटर, क्या है? इंसुलेटर। फिर आपका आता है सेमी कंडक्टर। क्या होता है? सेमी कंडक्टर। ये क्या है बाबू? सारे के सारे है ना कंडक्टर। इसके बारे में पहले जान लेते हैं। ये जो कंडक्टर आपको दिख रहा है ना, कंडक्टर दिख रहा है, इसमें क्या होता है? फ्लो होगा चार्ज का, फ्लोइंग चार्ज। क्या? इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी। क्या होगी यहाँ पे? इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी थ्रू एनी बॉडी, ठीक है ना। हमारा कंडक्टर क्या कहलाता है? तो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आपको क्या हो रही है? पास कर रही है। क्या कर रही है बाबू? इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है, वो हमारा क्या कहलाएगा? तो कंडक्टर कहलाएगा। और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी, क्या? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करेगी, थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। और जिसमें पास करेगी भी और नहीं भी पास करेगी, वो हमारा क्या होगा? सेमीकंडक्टर। तो आप कंडक्टर क्या ले सकते हो? ह्यूमन बॉडी ले सकते हो, है ना, मेटल्स वायर ले सकते हो, ये सारे हमारे कंडक्टर होता है। इंसुलेटर क्या होगा? वुड हो गया, पेपर हो गया, सारे हमारे इंसुलेटर है। सेमीकंडक्टर क्या हो गया बाबू? जिससे क्या हो ना, पास तो होगा बट ना होगा भी और ना होगा, मतलब टेम्परेचर अप होगा तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, अगर डाउन होगा तो नहीं पास होगी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? इलेक्ट्रिक करंट। क्या? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट सब लोग लिखेंगे साथ साथ में। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड, क्या करता है? ये डिफाइंड करता है किसको? तो एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को, किसको? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किससे? थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ एरिया ऑफ अ कंडक्टर। किसमें? ऑफ अ कंडक्टर में। किसे बाबू? ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम में। किसमें? पर यूनिट टाइम।
ये आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। इसको हम लोग दिखाते किससे, इट इज डिनोटेड बाई, क्या है, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड वाई, किसे डिनोट किया था बाबू इसको, तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे बाबू, तो आई से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं। इट इज डिनोटेड बाई आई, इसको हमेशा हम लोग किसे दिखाएंगे, आई से दिखाएंगे, ठीक है ना। इट इज डिनोटेड बाई आई, ठीक है ना, आई से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। इसका जो एसआई यूनिट होता है ना, एम्पियर होता है। क्या होता है बाबू, एसआई यूनिट एम्पियर होता है। याद रखेंगे सारे के सारे लोग कि एसआई यूनिट जो होता है क्या होता है हमारा, एम्पियर होता है, ठीक है ना। और कूलम्ब पर सेकेंड, क्या होगा, कूलम्ब पर सेकेंड, ठीक है। एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर, क्या है बाबू, एम्पियर है ए, ठीक है। और कॉलम, ठीक है, कूलम्ब पर सेकेंड, सिर्फ कूलम्ब नहीं, कूलम्ब पर सेकेंड, ठीक है, कूलम्ब पर सेकेंड। अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम, क्या है, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है, क्यू अपॉन टी होता है, ये हमारा फॉर्मूला आता है। जिसमें आई हमारा क्या दिखा, करंट है, क्या है बाबू, करंट, क्यू क्या है, चार्ज है, क्या है, चार्ज, टी क्या है हमारा, टाइम है, क्या है, टाइम। अब मैं इस पे क्वेश्चन बनवाती हूँ, क्या बनाती हूँ, एक क्वेश्चन बनाऊंगी, देखती हूँ क्वेश्चन आप बना पाते हो या नहीं, ठीक है ना, आप क्वेश्चंस बना पाते हो या नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 एम्पियर दिया है, क्या दिया है, 1, क्वेश्चन अभी करें या पहले आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट में बता रहा है इसमें कि 1 एम्पियर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर विच कूलम्ब व्हेन कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज पर सेकेंड, तो जो चार्ज, जो कूलम्ब ऑफ चार्ज हो रहा है वो फ्लो करेगा हर एक सेकेंड में, ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं हम लोग, है ना। आप लोग याद रखेंगे कि 1 कूलम्ब, मैं लिख देती हूँ पॉइंट, 1 कूलम्ब, क्या बाबू, 1 कूलम्ब, सॉरी कूलम्ब नहीं, 1 एम्पियर, क्या, 1 एम्पियर इज द करंट, ये क्या है हमारा, करंट है, 1 एम्पियर इज द करंट जो कि फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्लोइंग, किसको फ्लोइंग कर रहा है, फ्लोइंग द, अब ये जो हमारा दिख रहा था एम्पियर हमारा ऐसा यूनिट है किसका, तो करंट का, तो एम्पियर एक करंट है जो फ्लो कर रहा है किससे, थ्रू कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर से, थ्रू कंडक्टर, फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, कंडक्टर से ये फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। वेन 1 कूलम्ब, जो एक कूलम्ब जो होता है, क्या, एक कूलम्ब जो होता है, ठीक है ना, वेन 1 कूलम्ब, वेन 1 कूलम्ब ऑफ, क्या, किसका, 1 कूलम्ब अभी मैं बताई थी, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो करेगा पर सेकेंड, ठीक ना। वेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो, ठीक है ना, फ्लोज पर सेकेंड, वो पर सेकेंड फ्लो करेगा, ठीक है ना, फ्लोज पर सेकेंड, ठीक है ना, फ्लोज सॉरी पर सेकेंड। अब हम लोग देखते हैं डायरेक्शन, कि हमारा डायरेक्शन जो है क्या क्या है, मतलब करंट का कन्वेंशनल क्या है, ठीक है ना, एक्चुअल फ्लो किधर से किधर करता है, ठीक है ना, वो हम लोग देखेंगे। कन्वेंशनल करंट जो होता है हमारा वो पॉजिटिव, कहाँ से, पॉजिटिव से नेगेटिव में, कहाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, टेक फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जाएगा, ठीक है। और आपका जो एक्चुअल फ्लो जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो मूव करेगा कहाँ से, नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद रखेंगे कि हमारा जो करंट होता है, क्या करंट होता है, वो पास करता है किधर से, पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड इलेक्ट्रॉन जो होता है किधर पास करता है, नेगेटिव तो पॉजिटिव, यानी दोनों एक दूसरे से क्या है बाबू, अपोजिट है, क्या है, अपोजिट है, ठीक है ना। अब आपसे कोई पूछ ले कि फ्लो ऑफ करंट जो है, करंट किधर से किधर फ्लो करता है, तो वो करता है किधर, टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, किधर से, टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, क्लियर है, याद रखेंगे। एंड इलेक्ट्रॉन पूछ ले, क्या पूछ ले, इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे, टेकन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्लियर है बाबू। कोई दिक्कत, कोई क्वेरी तो आप मुझे बोलेंगे, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं।
स्मॉलर यूनिट के बारे में जानते हैं, किस बारे में जानते हैं? स्मॉलर यूनिट। ठीक है, स्मॉलर यूनिट क्या है? ठीक है बाबू, स्मॉलर यूनिट क्या है? तो स्मॉल यूनिट क्या है हमारा? स्मॉलर यूनिट जो होता है 1 माइक्रोएम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर होता है। क्या होता है? इज इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर होता है। ठीक है ना, 1 माइक्रोएम्पियर कितना होता है? 10⁻³ एम्पियर का होता है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम, सॉरी। ठीक है, यहाँ देखो 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? 1 MA इक्वल्स टू 10⁻³ है एंड 1 यहाँ पे देखो यू टाइप से मैं लिखी हूँ ना, इसको माइक्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रो बोलते हैं। माइक्रो एम्पियर कितना होगा बाबू? 10⁻6। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सैंपल पेपर का एक क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है, वो आप लोगों को करना है। चलो करते हैं। जो 2021 में ही पूछा, 2017 में ही पूछा, आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है सैंपल पेपर का 2017, 2021 एंड 2023 का मैं क्वेश्चन दे रही हूँ। 1 कूलम, क्वेश्चन क्या है? 1 कॉलम कितना कूलम दिया है? 1 कूलम का चार्ज है। क्या है? 1 कॉलम का चार्ज है। ठीक है ना, जो कि फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है? फ्लोज कर रहा है। कहाँ से? थ्रू अ कंडक्टर। किससे बाबू? कंडक्टर से फ्लो करता है। ठीक है ना, 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू, फ्लोज किससे फ्लो कर रहा है? थ्रू कंडक्टर, फ्लोज थ्रू कंडक्टर। ठीक है ना, इन 1 सेकेंड। कितना सेकेंड में? इन 1 सेकेंड। तो फाइंड करना है, फाइंड द, क्या करना है फाइंड आपको? तो फाइंड द करंट। ऑलरेडी करंट ही फाइंड करना होगा। ठीक है ना, फाइंड द करंट। ठीक है, सो सॉल्व करते हैं। याद है 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर से 1 सेकेंड में, तो आपको करंट निकालना। डायरेक्ट निकल जाएगा, चार्ज दे रखा है और टाइम भी दे रखा है, तो चार्ज अपन टाइम करके निकाल लेंगे। 1 कूलम बाई 1 है ना, 1 कूलम बटा 1 सेकेंड आपको निकल के क्या आती है? 1 एम्पियर निकल के आएगी, है कि नहीं? चार्ज यहाँ दिया था कितना? 1 कूलम, टाइम दिया था कितना? 1 सेकेंड, है ना। तो हम लोग जानते हैं आई इक्वल्स टू क्यू अपन टी होता है। एक फॉर्मूला इसका आप और भी बना सकते हो, जैसे मान लो क्यू इक्वल्स टू आई टी, क्यू इक्वल्स टू आई टी, है कि नहीं। तो यह निकाल लेंगे 1/1 इक्वल्स टू 1। डायरेक्ट लिख लो, क्या कर लो? डायरेक्ट लिख लो। चलो अब आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस और भी है बाबू, मैं उस क्वेश्चंस को लिंक मतलब जब मैं ये क्या बोलते हैं नोट शेयर करूँगी तो उसमें क्वेश्चंस को सेट कर लूँगी, साथ साथ में क्वेश्चन आपको दे दूँगी मैं। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है बाबू, ये क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? आपको याद होगा जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। एक मिनट बाबू, थोड़ा सा चलो क्लियर करते हैं ना। जो भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछ ले, क्या पूछ ले? पोटेंशियल डिफरेंस पूछ ले, तो उसको हम लोग लिखेंगे क्या? द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है बाबू? द पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा होता है, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स के बीच में? बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कौन सा? इलेक्ट्रिक सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट इज द वर्क। क्या है? इज द वर्क डन, जो वर्क हो रहा है, जो वर्क डन हो रहा है टू मूव। ठीक है, चलो देखते हैं आगे कहाँ तक थे। वर्क डन टू जो होता है अनदर, वर्क डन जो हो रहा है, ठीक ना, मूव अ यूनिट चार्ज, मूव कर रहा है यूनिट चार्ज, ठीक है ना, फ्रॉम किससे? फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, अनदर पॉइंट तक, ठीक है ना, 1 पॉइंट टू अनदर, ठीक है। इट इज क्या है? इट इज द ड्राइविंग फोर्स। ये क्या है हमारा बाबू? ड्राइविंग फोर्स है। क्या है? इट इज अ ड्राइविंग फोर्स, ठीक है ना। दैट काउजेज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या काउज करता है? ड्राइविंग फोर्स क्या करता है? दैट काउजेज, क्या काउज करेगा बाबू? तो काउजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, समझ गए। तो पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली आप समझ सकते हो भाई कि मान लो
कि 2 पॉइंट्स है, क्या 2 पॉइंट्स है सर्किट के, इलेक्ट्रिक सर्किट के, उसमें से जो वर्क डन हो रहा है, क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। जब आपका चार्ज फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है एक पॉइंट से अनदर पॉइंट, तो वो तो वर्क ही की तरह हो रहा है ना। तो जो वर्क डन हो रहा है, यूनिट चार्ज जो मूव कर रहा है वन पॉइंट से अनदर पॉइंट में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डिफरेंस बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है ना। और इसमें ड्राइविंग फोर्स, ये इसको हम लोग ना पोटेंशियल डिफरेंस को लोग ड्राइविंग फोर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये काउज करता है इलेक्ट्रिक करंट को, क्या काउज करता है, इलेक्ट्रिक करंट को काउज करता है। और आपसे पूछ ली जाए कि एसआई यूनिट, अब एसआई यूनिट क्या होता है, क्या एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग क्या देखने वाले हैं, यूनिट, ठीक है ना। तो क्या होता है, वी होता है, क्या होता है, वी, वोल्ट, वोल्ट, और क्या, जूल, क्या, जूल, वोल्ट एंड जूल पर कूलम, जूल पर कॉलम, याद रहेगा, वोल्ट एंड जूल पर कूलम, ठीक है। अभी हो गया। अब आपसे पूछ ली जाए कि भाई फॉर्मूला बता दो, तो V इक्वल्स टू वर्क डन बाई चार्ज, क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज होगा, क्या होगा, V इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछ ली जाए कि 1 वोल्ट किसके बराबर है भाई, 1 वोल्ट किसके बराबर है, तो 1 जूल क्या हो जाएगा, 1 जूल अपॉन में 1 कूलम, ठीक है ना, 1 कूलम, 1 जूल अपन में 1 कूलम इसके बराबर होता है, ठीक है बाबू। अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं, क्या हो रहा है, आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। अरे तरीके, ठीक है बाबू, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि थोड़ा मुझे आज काम है, मुझे कॉलेज वगैरह जाना है, तो आज का सेशन मैं यहीं तक क्लियर करती हूँ आपको, और आगे हम लोग कल कंटिन्यू कर लेंगे, कल हम लोग इस चैप्टर को एंड अप करेंगे। देन सॉरी वी एंड thank you for watching my YouTube channel, and please support this channel, share with your siblings, friends, and their juniors. Okay, now let's